नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं नीरज घायवान की नई फिल्म होम बाउंड के बारे में, और ख़ास तौर पर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मतलब टिफ 2025 में इसे जो एक पहचान मिली है उस पर। हमारे पास इससे जुड़ा एक लेख है, तो आज का इरादा है कि इस पूरी खबर को ज़रा ठीक से समझें। ये अवार्ड क्या है, कौन सी दूसरी बड़ी फिल्मों के साथ इसका जिक्र हुआ, फिल्म की कहानी, टीम, इसमें क्या खास है, और हाँ, भारतीय सिनेमा के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हेडलाइन है, होम बाउंड ने टिफ 2025 में इंटरनेशनल पीपल्स चॉइस अवार्ड में दूसरा रनर अप स्थान हासिल किया। ये तो बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल। और देखिए, टिफ का ये पीपल्स चॉइस अवार्ड अहम इसलिए है क्योंकि ऑडियंस वोट करती है, और अक्सर ये आने वाले अवार्ड सीजन का एक इंडिकेशन भी देता है ना? हाँ, सही कहा। और ये भी देखना जरूरी है कि ये सम्मान मिला किसके साथ है। विनर थे पाक चान-वूक, मतलब दक्षिण कोरिया के बहुत बड़े डायरेक्टर है वो। हाँ हाँ, ओल्ड बॉय वाले। वही, उनकी फिल्म नो अदर चॉइस। और फर्स्ट रनर अप थे ज्वाचिम ट्रायर की सेंटिमेंटल वैल्यू। तो इन इतने बड़े स्थापित इंटरनेशनल नामों के बीच होम बाउंड का आना ये वाकई काफी मायने रखता है। और नीरज घायवान के लिए भी ये एक तरह से बड़ी वापसी है मसान के बाद। हाँ उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा भी था, अपनी खुशी जाहिर की थी, खासकर इन नामों के साथ जिक्र होने पर। बिल्कुल। मसान 2014 में आई थी, तो हाँ एक लंबा गैप है फीचर फिल्म में। और होम डाउन की कहानी भी देखिए, सुनने में काफी दिलचस्प लग रही है। ये नॉर्थ इंडिया के दो बचपन के दोस्तों की कहानी है। पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं अपनी परिस्थितियों से निकलने के लिए, लेकिन जैसे जैसे वो सपना पूरा होने लगता है, उनकी दोस्ती में दरार आने लगती है। ये जो दोस्ती और महत्वाकांक्षा के बीच का जो टेंशन है, ये आज के युवाओं की कहानी से बहुत जुड़ता है मुझे लगता है। खासकर छोटे शहरों से बड़े सपनों की तरफ जाने वाली बात। मसान में भी कुछ ऐसा था। अच्छा, ये दिलचस्प है कि इसकी इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे बशारत पीर के एक आर्टिकल से आई है। कहानी का क्रेडिट भी उनको, घायवान को और सुमित रॉय को दिया गया है। हाँ, और डायलॉग्स में वरुण ग्रोवर और नीरज दुबे का भी नाम है, नीरज घायवान के साथ। तो मतलब क्रिएटिव टीम काफी सॉलिड लग रही है। और प्रोड्यूसर्स को देखें तो करण जौहर, अदार पूनावाला, अपूर्वा मेहता, सोमेन मिश्रा, ये सब नाम है। तो ये दिखाता है कि फिल्म के पीछे एक मजबूत सोच तो है ही, एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम भी है। और ये सिर्फ फेस्टिवल तक ही नहीं रुक रहा है ना? फ्रांस में इसका डिस्ट्रीब्यूशन एडविटम कर रही है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये वही कंपनी है जो ए फैंटास्टिक वुमन या सन ऑफ सॉल जैसी फिल्में, ऑस्कर वाली फिल्में जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि रिलीज से पहले ही फिल्म को एक ग्लोबल पहचान मिल रही है, एक स्टैंप मिल रहा है क्वालिटी का। सही। तो ये अवार्ड और ये डिस्ट्रीब्यूशन डील दोनों मिलकर 26 सितंबर को जो इसकी थिएट्रिकल रिलीज है, उसके लिए एक बहुत अच्छा माहौल तैयार कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये इंटरनेशनल एक्साइटमेंट भारत में दर्शकों तक भी पहुंचेगा? हाँ, ये देखने वाली बात होगी। और टिफ में इस साल सिर्फ होमबाउंड ही नहीं थी, भारत से और भी फिल्में थी शायद। हाँ हाँ बिल्कुल। अनुराग कश्यप की बंदर थी, जितांग सिंह गुजर की विमुक्त, हंसल मेहता की गांधी और हुमा कुरैशी की बायन का भी प्रीमियर वहीं हुआ। अच्छा। तो ये अच्छी बात है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भारत से अलग अलग तरह की कहानियां, अलग अलग आवाजें जा रही हैं। तो अगर पूरी बात को समेटें तो टिफ में होम बाउंड की ये जो सफलता है, ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं है, ये नीरज घायवान की वापसी है, एक जटिल मानवीय कहानी को पहचान मिलना है, और इंटरनेशनल लेवल पर भारतीय सिनेमा की जो मौजूदगी बढ़ रही है उसका भी एक सबूत है। हाँ, यकीनन। कहानी, कास्टिंग भी दिलचस्प लग रही है। ईशान खट्टर, जानवी कपूर, विशाल जेठवा। हाँ, विशाल जेठवा भी हैं। और ये जो शुरुआती इंटरनेशनल पहचान मिली है, इसे देखते हुए लगता है कि इस फिल्म पर नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल। और जाते जाते एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। ये फिल्म दोस्ती और एम्बिशन, मतलब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, इसके बीच के उस बारीक से धागे को पकड़ती है। अक्सर ये सवाल उठता है ना कि क्या हम अपने सपनों के पीछे भागते हुए अनजाने में ही उन रिश्तों को पीछे छोड़ देते हैं जो शायद सबसे जरूरी हैं? सोचा जा सकता है इस पर।